आइए हम वचन में चलेंगे। पिछले 2 हफ्ते से अगर आप मेरे साथ हैं तो मैं डिसाइपलशिप यानी कि चेला बनने के बारे में आप लोगों से बात कर रहा हूं। और पिछले 2 हफ्ते से एक ही बात परमेश्वर मेरे दिल में डाल रहा है कि कैसे हम उसको फॉलो कर सकते हैं, कैसे हम उसको फॉलो कर सकते हैं। कई बार हम लोगों को देखते हैं और लोगों को देख के हम मसीहत के बारे में या मसीह के बारे में एक सोच बनाते हैं। मैंने जब मसीहत के बारे में जाना, मैंने उसके बारे में बाइबल से नहीं जाना, मैंने उसको हिस्ट्री की किताब में से जाना। और हिस्ट्री की किताब में से इसलिए जाना क्योंकि मैंने एक अकाल के बारे में पढ़ा था जिसको बोलते हैं बंगाल फेमाइन या बंगाल में पड़ा हुआ अकाल। वो अकाल इसलिए आया था कि 1900 के दशक में इंग्लैंड के एक राष्ट्रपति, एक प्राइम मिनिस्टर हुए जिनका नाम था विंस्टन चर्चिल। उन्होंने भारत से जितना भी अनाज था, बंगाल के अंदर से सारा अनाज उठा के इंग्लैंड को ले गए और बंगाल में कम से कम 9 लाख लोग भूख से मार दिए गए। और जब मैंने ये चर्चिल के बारे में पढ़ा तो मेरा खून खौलने लगा। अगर आप बंगाल फेमाइन के बारे में बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो कई सारी किताबें लिखी हुई हैं और उन किताबों में ऐसा जिक्र है कि लोग कुत्ते काट के खा गए, लोग अपने बच्चों को जो मर जाते थे उनको खा जाते थे, इतनी भूख थी। और ये सुन के मेरा दिमाग बहुत ही मतलब मैं बड़े गुस्से में था। मैंने कहा ये कौन सा क्रिश्चियन है, ये कौन सा मुल्क है जिसने हम लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। मगर असलियत जब मैंने उसके अंदर झांक के देखा तो मुझे मालूम चला उसका नाम केवल क्रिश्चियन नाम है, उसका नाम विंस्टन चर्चिल है, मगर क्रिस्त से उसका दूर दूर मीलों का कोई रिश्ता नहीं है। अगर वो क्रिस्त को जानता तो उन सारे लोगों की जिंदगी की वैल्यू करता। उन लोगों को जिसने इन्होंने भूख से, आपने किसी को गोली करके मार दिया, गोली करके मारना बहुत आसान है, एक बारी में गोली चली, दूसरा बंदा गिर गया, बात खत्म। मगर भूख से मरना, हर सेकंड आपका शरीर आपको खुद खा रहा है, ये होता है भूख से मरना। और मैं काफी गुस्से में था इस आदमी से, इस पूरे मुल्क से, क्योंकि मुझे लगता था कि ये क्रिश्चियन है और ये हम लोगों को मार रहे हैं। मगर सच्चाई ये है कि इन लोगों को क्रिस्त के बारे में कुछ भी नहीं पता। दे आर फॉल्स रोल मॉडल्स। और कई बार हमारे आंखों के सामने ऐसे फॉल्स रोल मॉडल्स होते हैं जिनको हम देखते हैं और हमको लगता है यही क्रिश्चियनिटी है या यही मसीहत है। अगर आपने कोई रोल मॉडल बनाना है तो वो केवल प्रभु यीशु मसीह को, आमेन, प्रभु यीशु मसीह को अपना रोल मॉडल बनाते हुए चलना है हमने। यही बात को हम आगे देखेंगे। अगर आपके पास आपकी बाइबल है तो उसको सबसे पहले श्रेष्ठ गीत में खोल लीजिए, उसका 2 का 13 से लेकर 15 तक पढ़ेंगे। ये पुराने नियम की किताब है, ये सुलेमान ने इस किताब को लिखा है। ये अंजीर पकने लगे हैं और दाख लताएं फूल रही हैं, वे सुगंध दे रही हैं। हे मेरी प्रिय, हे मेरी सुंदरी, उठकर चलिया। हे मेरी कबूतरी, पहाड़ की दरारों में और मेरे टीलों की कुंज में मुझे अपना मुख देखने दे, मुझे अपना बोल सुनने दे, क्योंकि तेरा बोल मीठा और तेरा मुख अति सुंदर है। इससे पहले आपको कोई और आइडिया आए, मैं बता देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह कलीसिया का दूल्हा है या कलीसिया का मंगेतर है। जो इब्रानी शादी है उसके अंदर ऐसा होता है कि दूल्हा एक खत अपनी होने वाली दुल्हन के लिए लिखता है कि मैं तेरे प्यार में क्या क्या करने जा रहा हूँ। उसको बोलते हैं खतूबा, खतूबा बोलते हैं उसको, बोलिए खतूबा। और ये एक प्रॉमिस लेटर है जो दूल्हे ने अपनी दुल्हन को दिया है कि मैं तुम्हारे लिए ये काम करने जा रहा हूँ। तो वही श्रेष्ठ गीत है कि खुदावन ने प्रभु यीशु मसीह को हमारे कलीसिया का दूल्हा रखा है और दूल्हा अपनी दुल्हन को मिलने को बेकरार है।
वो यूं कहता है, अंजीर पकने लगे हैं, दाखलताएं फूल रही हैं, वे सुगंध दे रही हैं। हे मेरी प्रिय, मेरी सुंदरी, उठकर चली आ। हे मेरी कबूतरी, पहाड़ के दरारों में, टीलों में, कुंज में मुझे अपना मुख देखने दे, मुझे अपना बोल सुनने दे, क्योंकि तेरा बोल मीठा और तेरा मुख अति सुंदर है। और 15वीं आयत बड़ी कमाल की है, और वचन यूं कहता है कि जो छोटी लोमड़ियां हैं दाख की बाड़ियों को बिगाड़ती हैं और उन्हें पकड़ ले, क्योंकि हमारी दाख की बाड़ियों में फूल लगे हैं। बोलो छोटी अपने पड़ोसी को बोलो, छोटी लोमड़ियों को पकड़ लो, छोटी लोमड़ियों को पकड़ लो। आमेन। इसी पर एक उंगली रखते हुए हम सबोपदेश 10:1 में चलेंगे। इससे पहली किताब है सबोपदेश, मतलब इससे पहली वाली किताब है, उसका 10:1 यूं कहता है कि मरी हुई मक्खियों के कारण गंधी का तेल सड़ने और बांसने लगा है, और थोड़ी सी मूर्खता बुद्धि और प्रतिष्ठा को घाटा देती है। ये भी सुलेमान का लिखा हुआ एक वचन है। अगर आप सुलेमान के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूं कि दाऊद एक औरत के साथ व्यभिचार करता है जिसका नाम बत्शेबा है। दाऊद उस औरत के साथ व्यभिचार करता है और उस व्यभिचार से एक बेटा उत्पन्न होता है, और परमेश्वर, क्योंकि दाऊद ने बत्शेबा के पति को जंग में मरवा दिया था, दाऊद के ऊपर गुस्सा करता है, और वो जो बच्चा होता है, जो व्यभिचार से उत्पन्न किया हुआ बच्चा होता है, परमेश्वर का कोप भड़कता है और वो बच्चा मर जाता है। मगर दाऊद रोता है और परमेश्वर दाऊद के ऊपर दया करता है। उसी बत्शेबा से परमेश्वर दाऊद के लिए एक और संतान उत्पन्न करता है जिसका नाम होता है सुलेमान, और जो इज़राइल का तीसरा राजा होता है। जब सुलेमान अपनी चरम सीमा के ऊपर था, उसने इज़राइल को मिस्र से ऊपर पहुंचा दिया। मिस्री लोग जो इज़राइल के ऊपर हुकूमत करते थे, वो लोग इज़राइल के अंदर आए और कहते कि तुमने ये सब कैसे बना लिया, क्योंकि सुलेमान के पास एक गिफ्ट था। उसने परमेश्वर से बुद्धि मांगी थी और परमेश्वर ने उसको दुनिया के सभी बुद्धिमान व्यक्तियों में से श्रेष्ठ किया था, और कुछ नहीं से सब कुछ बनाने वाला परमेश्वर यहाँ मौजूद था। और सुलेमान ने ये जो सारा मंदिर बनाया और काफ़ी सारे काम किए, काफ़ी सारे अच्छे काम किए। साथ में सुलेमान की प्रॉब्लम ये थी कि उसकी 300 बीवियां थीं और 700 से ज़्यादा रखेले थीं, क्योंकि जब बुद्धि ज़्यादा बढ़ जाती है तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम करने लगती है। एंटरटेनमेंट की हद क्या हो सकती है? ठीक है, कुछ लोग एंटरटेनमेंट में शादी कर लेते हैं, कुछ लोग एंटरटेनमेंट में बच्चे पैदा कर लेते हैं, कुछ लोग एंटरटेनमेंट में कर्जा ले लेते हैं। एंटरटेनमेंट की हद क्या हो सकती है? सुलेमान उस हद को दिखाता है, मगर साथ ही में सुलेमान का एक कोना है, एक एंगल है जो हमारे को समझने की ज़रूरत है कि वो उसके अंदर लाखों गलतियां हैं, मगर उसका एक हिस्सा है जो वो परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है। वो कहीं ना कहीं परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है, और उसी कारण से शायद 3 किताबें बाइबल के अंदर सुलेमान ने लिखी हैं या उसको जोड़ा गया बाइबल में। ये 2 वचन को आप याद रखना है, लोमड़ी और मक्खी। सबसे पहले मक्खी के ऊपर आता हूं। मक्खी कितनों को पसंद है? किसी को पसंद नहीं है? नहीं, टाइम पास करने को क्या बोलते हैं? मक्खी मार रहे हैं, हम मक्खी मार रहे हैं, हम मक्खी मार रहे हैं। मक्खियाँ किसी को पसंद नहीं आती, और ख़ास तौर पे पंजाब में आपको मक्खी पसंद भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आधे से ज़्यादा धारीवाल टाइफाइड का शिकार है, और जितने लोगों को टाइफाइड है, ये मक्खी ये टाइफाइड को पहुंचाती है। वचन यूं कहता है कि जो अनॉइंटिंग का ऑयल है, जो अंग्रेजी वचन है वहाँ पर यूं लिखा है, ये अनॉइंटिंग के ऑयल को ख़त्म करता है एक मक्खी। अगर अनॉइंटिंग के अंदर आ जाती है, एक प्रॉब्लम, एक छोटी सी बात, अगर आप केयरफुल नहीं हैं तो वो आपके अनॉइंटिंग को ख़त्म कर देती है। अनॉइंटिंग किसी धर्म से नहीं आता।
अगर आप सोच रहे हैं कि अनॉइंटिंग किसी धर्म से आएगा, कि मैं धर्म को फॉलो करूंगा और अनॉइंटिंग आएगा, वो एग्जैक्टली गलत है। अनॉइंटिंग रिश्ते से आता है। जब आप परमेश्वर के साथ रिश्ते हैं और रिश्ते में कई बार पिसते हैं, तो वो पिसने से अनॉइंटिंग बनता है। जब आप पिसते हैं तो अनॉइंटिंग बनता है। और अगर पिसने से कोई चीज़ बनती है तो वो इतनी आसान नहीं होती, उसको संभालना ज़रूरी है। अगर आज आप जिंदा परमेश्वर को जानते हैं, प्रभु आपके जीवन में है, वो काम कर रहा है, तो आप एक रिश्ते की वजह से अनॉइंटिंग में है। हो सकता है अनॉइंटिंग थोड़ी सी है, अभिषेक थोड़ा सा ही है, मगर उस अभिषेक को संभालना जरूरी है, क्योंकि बाइबल बताती है अ पोर्शन ऑफ अनॉइंटिंग, अभिषेक का एक कतरा पूरे देश के लिए काफी है, देश देशों के लिए काफी है। और हम कई बार इस अभिषेक को बड़ा छोटा समझते हैं और अलाउ करते हैं इन छोटी छोटी मक्खियों को अंदर आने के लिए। अगर एक तेल की शीशी रखी है और आपने उस मक्खी को अंदर आने से रोकना है, तो सबसे पहले क्या काम करिएगा जी? मक्खी को कैसे रोकेंगे तेल की शीशे में बढ़ने से? क्या लगाएंगे? बोलो, खुदावन मेरे ऊपर ढक्कन लगा, कहीं कोई मक्खी मेरे अभिषेक को खत्म ना कर दे। जब हम प्रभु में नहीं थे, हम बड़े बड़े गलत कामों में थे। शायद हम नशा करते थे, हम व्यभिचार करते थे, हम गाली गलौज करते थे, मारपीट करते थे, या अलग अलग कामों को करते थे, और हमें उससे कोई भी ऐतराज नहीं था, क्योंकि हम प्रभु को जानते ही नहीं थे, हमने यीशु मसीह को जाना ही नहीं था। मगर आज हम प्रभु यीशु मसीह में आ गए हैं, और आज शायद हम में से बहुत सारे लोग ये बड़ी बड़ी बातों में से निकल आए हैं। आप में से कई लोगों को मैं जानता हूं जिन्होंने नशा करते थे, नशा छोड़ दिया, व्यभिचार में थे, उन्होंने व्यभिचार छोड़ दिया, वो गलत कामों में थे, उन्होंने गलत काम छोड़कर अपना जीवन सही किया। इसके लिए सारा आदर महिमा जलाल प्रभु यीशु को मिले। मगर कई सारी जगहें, कई सारे एरियाज हमारे लाइफ में ऐसे हैं कि जहां पर हम छोटी बातों के लिए केयरफुल नहीं है। छोटी सी बात दुर्घटना घटा सकती है। हमारी एक एस्ट्रोनॉट हुई जो स्पेस में गई, जिनका नाम था कल्पना चावला, और वो जब शटल जो चैलेंजर था, जो अंतरिक्ष का यान उनको स्पेस में लेकर जा रहा था, उसमें धमाका हो गया और वो वहीं पे जल गए। और वो धमाका एक $12 के पुर्जे के लिए हुआ, एक छोटा सा पुर्जा। उन्होंने सही से उसकी मरम्मत नहीं की थी। एक छोटा सा पुर्जा फटता है और एक करोड़ों का जो स्पेसशिप है वो खराब हो जाता है। एक छोटा सा पुर्जा। कई बार हमारा ध्यान बड़ी बड़ी बातों की तरफ जा रहा है, हम प्रार्थना कर रहे हैं बड़ी बातों के लिए, मगर आज मैं आपको बताता हूं कि अगर आपने प्रभु यीशु के साथ चलना है तो छोटी बातों पर, मिनिमलिस्टिक बातों के ऊपर ध्यान देना बड़ा जरूरी है। सुनिएगा मेरी बात को। ये लोमड़ी की तस्वीर है तुम्हारे पास? ये लोमड़ी की तस्वीर देख के आपको क्या लगता है? कितना क्यूट जानवर है। मैं इसको अपने घर में रखना चाहता हूं। पोमेलियन पपी की तरह लगता है, कुछ करेगा भी नहीं, मेरे से तो ये डरता है। मैं सामने जाऊंगा ऐसे करके ये भाग जाएगा। ये तो डरने वाला जानवर है। डरना तो हमें सांप, शेर, चीते से चाहिए, लोमड़ी से कौन डरता है? लोमड़ी से क्यों डरना है? मगर कलाम कहता है कि इन लोमड़ियों को पकड़ लो। अपने पड़ोसियों को बोलो, लोमड़ियों को पकड़ लो। सपोज हम आज गाली नहीं देते, हम और भी कुछ अलग अलग काम नहीं करते, और आज हमने सोचा, आप प्रार्थना करने बैठे, ऐसा फर्ज कीजिए आप प्रार्थना करने बैठे और आपको अपने अंदर बोला, प्रभु आज मैं अपने अंदर क्या चेंज करूं? परमेश्वर ने बोला अपने बच्चों के ऊपर गुस्सा नहीं करना, तू बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा है। आपने अपने आप को कंट्रोल किया कि मैं गुस्सा नहीं करूंगा। आपने पूरा सैटरडे अपने आप को पूरा कंट्रोल करके रखा है कि मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं करूंगा, चाहे लोग कुछ भी करते रहें, चाहे लोग देर से आए, चाहे लोग आए नहीं, चाहे लोग गाड़ी बुला के वेट कराते रहें। ये मतलब होता है, कई बार हो जाता है, अलग अलग गांव में ऐसा हो जाता है कि गाड़ी का टाइम है 9 बजे, हम पहुंचते 10 बजे, होता है, अपना स्वीट टाइम है। मगर मैंने सोचा कि मैं गुस्सा नहीं करूंगा,
क्योंकि गुस्सा अभिषेक को खा जाता है। ये मक्खी है, मेरे अभिषेक को खा जाती है। अब लोग कुछ भी करते रहे। फिर मैंने अपने आप को कंट्रोल किया, कहता नहीं प्रभु, गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं, आज मैं गुस्सा नहीं करूंगा, क्योंकि ये छोटी लोमड़ी मेरे 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 जीवन को नाश कर रही है। फिर हम चर्च आते हैं, चर्च आते ही हम शांति में रहते हैं, सबसे प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की करके मिलते हैं, और फिर वापस गाड़ी में घर जाते हैं। मगर जैसे ही मैं जीटी रोड पे आता हूँ, एक सरदार जी अपनी गाड़ी लेके सामने आ जाता है। गलती उसकी है, मगर पीछे मुड़ के 2 गालियां आपको देता है। फिर अचानक से आपके अंदर कहीं वो लोमड़ी जाग जाती है। आप थोड़े से गुस्से में आते हैं, आप कहते कुछ नहीं है, मगर अपना मुंह बंद करके अपने घर में जाते हैं और फ्रिज खोलते हैं और जो कुछ भी मिल जाए उसको अपने अंदर ठूस लेते हैं। फिर सो जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर कुछ ठूस लेते हैं। फिर आप पूरा दिन फेसबुक पे लगे हैं, देख रहे हैं, लगे हुए हैं, और आपको पता नहीं आपको गुस्सा क्यों आया। यूं यूं चल रहा है आपकी उंगली, देखे जा रहे, देखे जा रहे, देखे जा रहे, देखे जा रहे, 4 घंटे पता नहीं देख लिया, सारा दुनिया देख लिया आपने। फिर वही स्टेटस को वापस देख रहे, देख रहे, देख रहे, देख रहे। ये एक्चुअली एक छोटी लोमड़ी है। हम में से कई लोग इसको पॉइंट आउट नहीं कर पाते, ये क्यों हुआ। किसी ने आपको चाबी भरी और आपने चाबी ले ली, ये गुस्सा आया हमारे अंदर, और फिर गुस्सा अचानक से सोमवार आते आते फूट जाता है, और फिर आप बोल पड़ते हैं। कोशिश की आपने पूरी कोशिश की, मतलब ऐसा खाली मेरे साथ ही होता है या हैं ईमानदार लोग, बाकी किसी के साथ, तेरे साथ भी नहीं होता? नहीं, सबकी अलग अलग लोमड़ियां हैं। आज सारी लोमड़ियों को पकड़ेंगे। मेरी लोमड़ी ये है, मैंने आइडेंटिफाई कर ली, तो ये लोमड़ियों को हम पकड़ना है आज। तो ये अलग अलग लोमड़ियां हैं। हो सकता है किसी के जीवन में और कुछ है, कुछ और बातें हैं, शायद कुछ और गलत कामों में हैं, जो बड़ी बातें नहीं है मगर छोटी बातें हैं। सपोज झूठ बोल दिया थोड़ा सा, आज मैं काम पर नहीं आ सकता, क्यों? मम्मी की तबीयत बहुत खराब है, आज मेरे को चक्कर आ रहे हैं। छोटी सी बात है, इतना सा कौन सा बड़ा झूठ बोल दिया। मम्मी की तबीयत ही तो खराब करी है, नानी मर गई मेरी। वैसे लोग बड़े मरते हैं, पंजाब में 2 चीजें बड़ी होती हैं, एक शादी और एक मर्ग। हर आदमी कोई ना कोई मर रहा है हर रोज। आज हमारे घर में वो मर गया, आज हमारे घर में वो मर गया, आज मेरी नानी का कुत्ता मर गया, हम वहां पे शोक करने जा रहे हैं। ये लोग मरते रहते हैं और शादियां होती रहती हैं। तो अगर नानी को मारा है तो कम से कम एहसान कर रहे हैं, हम नानी को याद कर रहे हैं। ऑल्दो नानी 2000 सन में मर गई, 22 साल बाद भी हम नानी को मारे ही जा रहे हैं। छोटी सी बात है, इसमें किसका नुकसान हो रहा है? मगर एक्चुअली ये छोटी सी लोमड़ी है, ये एक छोटी सी लोमड़ी है जिसको हमने पकड़ना है। अगर आज आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं तो इन छोटी लोमड़ियों को पकड़ना बड़ा जरूरी है। मसीहत कोई धर्म नहीं है, वो एक परस्पर रिश्ता है, और रिश्ते की वजह से आपकी जिंदगी में अनॉइंटिंग आती है, मगर उस अनॉइंटिंग को किसी मक्खी को खराब करने मत दीजिए। सवाल यह है कि आप में से आधे से ज्यादा लोगों को मालूम है कि आप कौन सी मक्खी या कौन सी लोमड़ी के शिकार हैं, मगर चक्कर यह है कि हम सुधर क्यों नहीं सक रहे, हम निकल क्यों नहीं पा रहे, इन छोटी लोमड़ियों को हम पकड़ क्यों नहीं पा रहे। मैं आपको कुछ बातें बताता हूं। सबसे पहला जो प्रॉब्लम है वो है प्रैक्टिकल रीजन। प्रैक्टिकल ये है कि मैं तो जी काम करता हूं, ठीक है जी, अगर मैंने ज्यादा ईमानदारी दिखा दी तो पैसे मेरे पूरे नहीं मिलने। अगर मैंने बोल दिया मटेरियल 100 का है तो उस बंदे ने मुझे 100 ही देने। मैंने तो दिहाड़ी लगानी है 700 की, तो बोलूंगा दिहाड़ी 500 की और 200 रुपए मटेरियल में बना लूंगा। ये एक छोटी सी लोमड़ी, प्रैक्टिकल रीजन है। आप लेट पहुंचे काम पर, और आप काम पर लेट पहुंचे, कोई भड़के नहीं आप पे, तो बोलेंगे रास्ते में ना मेरी मोटरसाइकिल खराब हो गई थी। किसका क्या नुकसान है? मगर टेक्निकली हमने क्या किया, एक छोटी सी मक्खी को अपने अंदर आने दिया, एक छोटी सी लोमड़ी को अपने अंदर आने दिया। सुनिएगा, दूसरा है इमोशनल इश्यूज। जितने लोग नशे करते हैं वो नशा इसलिए करते हैं क्योंकि इमोशनली स्टेबल नहीं है। कितने लोग चीनी खाते हैं चलते फिरते?
चीनी कितने लोग ईमानदारी से खाते हैं? का है जैसे चलते फिरते ना, कुछ अंदर ही अंदर कुछ चल रहा है तो मुंह में चीनी या गुड़ ठोक लिया। ये एक इमोशनल प्रॉब्लम है आपकी। अंदर एक हार्मोन है आपके दिमाग में जो आपको कमज़ोर कर रहा है। इसीलिए लड़कियों को चॉकलेट दिए जाते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा इमोशनली हिली हुई होती हैं। तो थोड़ा एक और चॉकलेट खाएंगी, थोड़ा ठंडा, पारा नीचे आएगा। लोगों को मिठाई इसलिए दी जाती है क्योंकि उनके इमोशंस हिले हुए होते हैं। मिठाई खाओ, शांत हो जाओ। कई बार अगर आप 2 दिन, मैं कई बार ऐसी फास्टिंग में जाता हूँ जब मैं चीनी नहीं खाता हूँ, उस समय मेरे आजू बाजू नहीं फटकना, ना मैं चीनी खाता हूँ ना मैं चीनी बातें कर सकता हूँ। जब मैं चीनी नहीं खाता तो जो खाता हूँ वो बाहर आता है, नमक। बाइबल बताती है कि आप बातें करते हैं अपने दिल, जब आपका दिल भर जाता है वही आपके होंठों से बाहर आता है। तो उसी प्रकार से इमोशनल कई बार ऐसे चीज़ें होती हैं। इमोशनली आप जब तकलीफ में होते तो सबसे ज़्यादा आप फेसबुक देख रहे होते हैं, आपको मालूम है? हाँ जी, जिन्होंने कोल स्मार्टफोन है एक बार ज़रा हाथ दिखा दीजिए। कितने लोग इमोशनली हिले हुए होते हैं और बस ऐसे ही घंटों घंटों देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं उनको नहीं पता, बस देखे जा रहे हैं। ये एक इमोशनल अत्याचार है जो आपके साथ हो रहा है। इमोशनल है। इमोशनली हम खाना खाते हैं, इमोशनली हम अपना मूड ठीक करने के लिए बड़े सारे ऐसे काम करते हैं जो बड़े इमोशनली होते हैं। उसके बाद पंगा आता है, ये छोटी लोमड़ियों को हम क्यों नहीं पकड़ पाते, वो है रिलेशनल या रिश्ते। शराबियों के साथ हम बैठ रहे हैं, आखिर के दिन में हमने शराब पीनी है, क्योंकि 3 शराबी आपस में बातें कर रहे हो, ओए ना ओ उधर गए सी पैग पाता, पैग एदा पैग ओदा, पूरे दिन उन्होंने पैग दी गल्ला है। आखिर के दिन में, दिन के आखिर में 9 घंटे आपने सुना पैग 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 पैग, 9वें घंटे आप भी सोचो करके देख लेते क्या चीज़ है भाई। अगर आप ऐसे रिश्तों, ऐसे लोगों के साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो आखिर में आपने यही काम करना है। आप गाली देने वालों के साथ एक दिन निकाल के देखिए, ओ गालियां दिए जा रहे दिए जा रहे दिए जा रहे, दिन का एक समय आखिर में ऐसा आएगा आप भी अपने मुंह से गालियां देने लगेंगे। अगर आप इन छोटी लोमड़ियों को पकड़ना चाहते हैं तो इन जगहों से निकलना सीखिए। कई बार हम कोशिश कर रहे हैं, मैं जानता हूं आप में से सारे लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने आप को बदलें, मगर हम बदल इसलिए नहीं पा रहे, नंबर 1 कि हम अपने लोमड़ियों को पकड़ ही नहीं सकते, आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। लोमड़ी कौन है, कुत्ता कौन है, मक्खी कौन है, हमें पता ही नहीं। दूसरी चीज़, हमारे इमोशंस हमारे काबू में नहीं है। हमारे इमोशंस बहते हैं। कुछ लोग अपने इमोशंस को दबा लेते हैं, वो दबते नहीं है बहन जी, वो फूटते हैं अलग अलग तरीके से। भाई साहब वो दबते नहीं हैं, वो फूटते हैं अलग अलग तरीके से। हर आदमी का इमोशन निकालने का तरीका अलग होता है। कुछ लोग मुंह नोच लेते हैं, कुछ लोग पीछे से टेढ़ी मेढ़ी बातें करते हैं, बस फ़र्क यही है। निकालते सभी हैं, आप उसको अंदर रख नहीं सकते, निकालते सभी हैं, ठीक है। उसके बाद है रिलेशनल। अगर आप गलत लोगों के साथ रिश्ते में हैं तो आप इन लोमड़ियों को पकड़ नहीं पाएंगे। और सबसे ज़रूरी जो बात है, हर पाप इसीलिए आता है कि वो आपको पुत्र से अलग कर सके। हर पाप जो आपकी ज़िंदगी में शैतान लेकर आया है, वो इसीलिए लेकर आया है कि वो आपको पुत्र से अलग कर सके। आदमी ने पाप किया और आदमी ने अपने आप को छुपा लिया। परमेश्वर ने आदमी से नहीं छुपा था। परमेश्वर ने आदम से अपने आप को नहीं छुपाया था। उसको क्या प्रभु को मालूम नहीं था कि उसने पाप किया है, उसने उस फल को खाया है जो उसको नहीं खाना था? मगर परमेश्वर अपने आप को टहलाते हुए उस जगह पर आया, मगर सबसे पहला आदमी पाप करने के बाद छुप गया। हम भी जब पाप करते हैं हम छुप जाते हैं। मॉल जाना, ब्यूटी पार्लर जाना बंद नहीं करेंगे, जिम जाना बंद नहीं करेंगे, मगर चर्च आना हम लोग बंद कर देते हैं। ये छोटी लोमड़ियां हैं जो हमारे पीछे पड़ी हुई हैं और हमारे को खा रही हैं हौले हौले। सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि मेरा उद्धार कैसे हुआ। बाइबल यूं बताती है कि मेरा उद्धार मेरे काम करने से नहीं हुआ। सुनिए, मैंने साबी से 100 रुपये मार लिए। साबी और मेरे बीच में एक डील चल रही है, वो डील 100 रुपये में होनी चाहिए, मगर मैं साबी से 200 रुपये लेता हूँ। फ़र्ज़ करिए अब मैंने 100 रुपये ज़्यादा ले लिए। मुझे मालूम है कि मैंने अपनी मेहनत से या अपनी मेहनत के अलावा 100 रुपये ले लिए। अब ये 100 रुपये मेरे हाथ में है, तो मैं क्या करूँगा, इस 100 रुपये का दशमांश डाल दूँगा। अच्छा फील हुआ मुझे कि मैंने
परमेश्वर के लिए कोई काम किया, फिर 90 रुपए बच जाएंगे। ये 90 रुपए से गरीब आदमी को देखूंगा मैं, कौन सा गरीब आदमी है, उसको एक बर्गर खिला दूंगा, थोड़ा और अच्छा फील होगा। 70 रुपए अपनी जेब में रख लूंगा, अच्छा फील हो गया मुझे। मैं धर्म कर्म का काम कर रहा हूं ना, चोरी कर भी रहा हूं तो क्या हूं मैं? रॉबिन हुड हूं। मैं थोड़ा चर्च में दे रहा हूं, थोड़ा गरीबों को दे रहा हूं। चोरी मतलब कहां ये चोरी? ये तो दुनियादारी है सारी। मेरे पापा मेरे को ऐसा सिखाया, बेटा चालाक बन, बन गया मैं चालाक। ये दुनियादारी है। लगता है ये लोग मुझे पथराव करने वाले हैं, इतना सीरियस तभी होते हैं। ये पत्थर वत्थर हटा लो यहां से, है नहीं ना? ठीक है, ओके। तो ये दुनियादारी है। उसके अलावा सुनिएगा मेरी बात, हम लोग को ऐसा लगता है कि हम एक गलत काम करेंगे, एक गलत काम की जगह एक अच्छा काम कर देंगे, मामला सुलट गया। एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। अगर किसी आदमी ने किसी आदमी को मार दिया है तो कैसे उसकी जान वापस लौटा सकता है? अगर आपने एक शीशा तोड़ दिया है, कैसे आप उसको जोड़ सकते हो? बदलवा सकते हो, मगर उसको जोड़ नहीं सकते। उसी प्रकार से हम चाहे कितने अच्छे काम कर ले, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप अच्छे काम मत करिए, मगर हम कितने अच्छे काम कर लें, परमेश्वर के सामने वो सारे मैले चिथड़े कपड़े हैं। हम अपने कामों की वजह से स्वर्ग नहीं जा रहे हैं। अगर किसी को ये फितूर है तो वो आज खत्म कर ले, मैं अपने कामों की वजह से स्वर्ग नहीं जा रहा हूं। मैं इसलिए स्वर्ग जा रहा हूं कि प्रभु यीशु ने मेरे ऊपर करुणा की, मेरे ऊपर अनुग्रह दिखाया, मैं इस वजह से स्वर्ग जा रहा हूं। और अनुग्रह का मतलब यह है कि जो तुम्हें मिलना नहीं चाहिए था वो तुम्हें मिल गया। अनमेरिटेड फेवर, जो तुम्हें मिलना नहीं था वो तुम्हें मिल गया। सुनिएगा, ये अनमेरिटेड फेवर का मतलब यह है कि जो चंगाई तुम्हें मिलनी नहीं चाहिए थी वो तुम्हें मिल गई। जो छुटकारे तुम्हें मिलने नहीं चाहिए थे वो छुटकारे तुम्हें मिल गए। ये किस लिए हुआ? क्योंकि परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया, मेरे जैसे आदमी से, मेरे से। मुझे आपके बारे में नहीं पता, मगर मेरी सच्चाई यह है कि मुझे अपनी सच्चाई मालूम है कि परमेश्वर ने मेरे से प्रेम किया। ओ तेरी, ये कैसे हो सकता है? ये कैसा, क्या संभव कैसे है? और जब हम उसके अनुग्रह को समझते हैं, जब उसके ग्रेस को समझते हैं, अपने आप बदलाव आता है। आप लाख अपने आप को बदलने की कोशिश करें कि मैं किसी लड़की को नहीं देखूंगा, अचानक से फिर भी आपकी नजर जाती है। मगर जिस दिन परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता सच हो जाता है, आप समझते हैं कि यार इसने क्या काम मेरे लिए किया है, आप चाहकर भी गलत तरीके से किसी को देख नहीं सकते। यह है परमेश्वर का अनुग्रह। और जो कुछ भी हमारी जिंदगी में आज हो रहा है उस अनुग्रह के वसीले से हो रहा है। एक आयत मैं आपके पास पढ़ूंगा, शायद आपने भी, तीतुस टाइटस में लिखा हुआ है, उसका 2:11 से 12 तक मैं ये पढ़ देना चाहता हूं। अनुग्रह की बात निकली है। वचन यूं कहता है, क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों का उद्धार का कारण है। अगर आज आपका उद्धार हुआ है तो वो इसलिए हुआ है क्योंकि परमेश्वर ने आपको छुड़ाया है और हमें चेतावनी देता है कि हम अभिक्त और संसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग के संयम का मतलब सेल्फ कंट्रोल और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। जो पवित्र आत्मा का एक गिफ्ट है जिसको आप पढ़ते हैं, उनमें से एक गिफ्ट ये है सेल्फ कंट्रोल। उनका जो एक गलेशियंस 5:23 में लिखा हुआ है कि जो एक फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट है वो है सेल्फ कंट्रोल। जब हम यूहन्ना 15 को पढ़ते हैं और 15 के अंदर हम एक चीज़ को देखते हैं, यीशु मसीह कहता है कि सच्ची दाखलता मैं हूँ और जो मुझ में बना रहता है वो फल लाता है, और जो डाली पर फल लाता है मेरा पिता उसको छांटता है। आप यूहन्ना 15 को इसको पढ़ के देखिएगा। आप देखिएगा कि कैसे जो सभोपदेश में या श्रेष्ठ गीत में सुलेमान कहता है कि दाख की बाड़ियां फल देने वाली हैं, लोमड़ियों को पकड़ लो। यूहन्ना 15 में प्रभु यीशु मसीह यूं कहते हैं कि सच्ची दाखलता मैं हूं, जो मुझ में बना रहेगा वो फल लाएगा। और प्रभु यीशु मसीह यूं कहते हैं कि मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते।
तकलीफ ये होती है हम अपने आप को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, मगर सुधारने वाला प्रभु यीशु मसीह है, हमने कभी उससे मदद मांगी नहीं। अगर आज आप सुधरना चाहते हैं, कोई भी आपकी ज़िंदगी में छोटे छोटे लोमड़ियाँ, छोटी छोटी मक्खियाँ जो आपने देख ली हैं, अगर वो आपकी ज़िंदगी में आपको परेशान कर रही हैं आपकी स्पिरिचुअल वॉक में, सबसे पहले आप परमेश्वर से मदद मांगिए कि खुदावन मेरी मदद कर। जब आप इस मदद को मांगते हैं, आपकी ज़िंदगी में बदलाव आने चालू होते हैं। कई बार हम अपने जोर में लगे हैं, नहीं पीऊँगा, नहीं पीऊँगा, नहीं पीऊँगा, नहीं पीऊँगा, आखिर में उसी दिन कोई बंदा आएगा, चल यार पैग लाइए, मैं पिलाऊंगा यार, मैं तेरा यार नहीं है, मैं पिलाऊंगा तुझे। जब आपने ठाना कि आपने नहीं पीना, उसी दिन आपका दोस्त आएगा कि भैया पैसे आ गए, चल पीने चलेंगे। फिर आप बोलेंगे परमेश्वर आज नहीं, कल से, हाँ कल से पक्का, कल पक्का छोड़ दूंगा मैं, आज लास्ट, फ्री की है, तूने भेजा होगा शायद, क्या पता, तूने बंदा भेजा यार। ये है छोटी छोटी लोमड़ियाँ जिनको हमने काबू करना है। मैं एफसीआई गोदाम समझते हैं आप में से बहुत सारे लोग उसमें काम भी करते हैं, जाते भी हैं, देखते भी हैं। धारीवाल में एक खास बात है एफसीआई गोदाम। मैंने कल इनकी साइटें खोली और साइट में खोलकर मैंने देखा कि कितना अनाज पड़ा है इनके पास। तो वहाँ पर एक जगह पर लिखा हुआ था इनके पास इतना मेट्रिक टन अनाज पड़ा हुआ। और फिर मैंने वहाँ पे उसके नीचे देखा कि वेस्टेज कहाँ होती है। तो जो एफसीआई गोदामों ने अपनी वेस्टेज लिखी है वो यूं कहता है, अगर 100 केजी वेस्ट हुआ है तो 100 केजी में से जो चूहे हैं उन्होंने उसका 30 केजी खाया है, 25 केजी सुंडियों ने खा लिया है, जो इंसेक्ट्स हैं उन्होंने खा लिया है, और बाकी जो 45 केजी है उसके अंदर फंगस लग गया है। फंगस मतलब फफूंद। तो इनके पास मेट्रिक टन के हिसाब से चीज़ें बर्बाद होती हैं, क्योंकि मेट्रिक टन के हिसाब से इन्होंने रखा है। मगर मैं मज़ेदार बात देख रहा था कि जितना छोटा जानवर उतना ज़्यादा बर्बादी वो कर रहा है। चूहा दिखता है मगर वो थोड़ा सा बर्बाद करके जाता है क्योंकि हम उसको पकड़ सकते हैं, मगर वो चीज़ें जो हमारे को आंखों से नहीं दिख रही, जो माइक्रोस्कोपिक हैं, वो ज़्यादा बर्बादी कर रहे हैं, जिनको हम देख नहीं पा रहे हैं। आज शायद परमेश्वर का आत्मा इसके जरिए से आपको बात करना चाहता है कि शायद कुछ बातें आप देख नहीं पा रहे हैं अपनी जिंदगी में, क्या वो आपको बर्बाद तो नहीं कर रही हैं? परमेश्वर आज आपका ध्यान उन जगहों के ऊपर खींचना चाहता है। यूहन्ना 15 का 1 से लेकर 6 तक तो हमने पढ़ लिया कि यीशु मसीह कहता है कि सच्ची दाखलता मैं हूं और जो डाली मुझ में है वो फल लाता है। अगर आज आप प्रभु यीशु में बने हुए हैं, अगर आप चर्च में बैठे हैं, उपवास प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, ये सारी बातें अच्छी हैं क्योंकि आप उसमें बने हुए हैं। मगर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हम लोमड़ियों को अपने आजू बाजू फटकने दे रहे हैं, उनको अपने तक पहुंचने दे रहे हैं। आइए सबसे पहले अपनी जिंदगी को बहुत करीबी से देखें कि परमेश्वर ये लोमड़ियाँ क्या हैं। अगर आपको आपकी ज़िंदगी के अंदर लोमड़ियाँ आइडेंटिफाई कर ली हैं, छोटा मोटा झूठ बोल देता हूँ, छोटा मोटा चोरी कर लेता हूँ, छोटा मोटा गुस्सा कर देता हूँ, मनी मन गाली बोल देता हूँ। अगर आप मनी मन माँ बहन की गाली दे रहे हैं, ज़्यादा देर नहीं है कि वो मुंह से भी बाहर आने लगेगा। दोस्त देख रहे थे उल्टी सीधी तस्वीरें, मैंने तो सिर्फ चाती मार ली। क्यों चाती क्यों मार ली? क्यों मार ली? वो देख रहे थे, मैं थोड़ी ना देख रहा था। तूने देखा ही क्यों? आंखें तेरी, आंखें बंद कर लेता। मैं तो ऐसे ही टीवी देख रहा था, सामने वो सीन आ गया। ऐसे कैसे आ जाता भाई? बंद कर दो, रिमोट आपके हाथ में है, बंद कर दो। अगर आप चाहते हो बंद करना तो आप बंद कर सकते हो, क्योंकि ये ताकत परमेश्वर ने दी है। जब हम पुत्र के साथ एक हो जाते हैं, हम पाप के ऊपर राज्य करने लगते हैं। सुनिएगा, शैतान के साथ पूरे दिन आप पार्टी करो, शाम को उसको अपने घर लेकर आ जाओ, उसके साथ सो जाओ और अगले सवेरे बोलो गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस, वो कहीं नहीं जाने वाला।
वो कहीं नहीं जाने वाला। हम में से ज्यादातर लोग शैतान के साथ फ्लर्ट कर रहे होते हैं। ये जो आपका दिमाग है, परमेश्वर ने ये सबसे कीमती तोहफा आपको दिया है। हमारे ख्याल जब तक ये पवित्र आत्मा के अधीन नहीं होते, हम छोटी लोमड़ियों के साथ जूझते रहेंगे। आपका दिमाग आपको शैतान के साथ फ्लर्ट करने में मजबूर। फ्लर्टिंग समझते हैं आप? हाँ जी। फ्लर्टिंग का मतलब है कि मैं थोड़ा सा टच करके वापस आ जाऊंगा। कबड्डी, आप शैतान के पाले में जाके दिखाओ, वो आपको वापस आने नहीं देगा। वो आपको वापस आने नहीं देगा। आप फ्लर्ट नहीं कर सकते। आप कल तक पाप के साथ फ्लर्ट करेंगे और रात सवेरे के समय बोलेंगे गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस, जाने वाला नहीं है। कहानी सुनाता हूं मैं आपको, ये सच्ची कहानी है और ये कर्नाटक की एक कहानी है। एक गांव में मीटिंग रखी गई। गांव में मीटिंग रखी गई, एक औरत के ऊपर दुष्ट आत्मा हाजिर हो गई। तो वो जो पास्टर जी आए थे तो वो दुष्ट आत्मा को निकालने लगे। तो पास्टर जी ने दुष्ट आत्मा को बोला, तुझे पता है मैं कौन हूं? दुष्ट आत्मा ने बोला, हाँ मुझे पता है। तो बोला, निकल जा यहां से, निकल जा प्रभु यीशु के नाम से। दुष्ट आत्मा ने पास्टर जी को पलट के बोला, मैं बताऊं कल रात को तू कहां पे था? दुष्ट आत्मा तो निकली नहीं, पास्टर जी निकल लिए वहां से। कहीं ऐसा हाल हमारे साथ ना हो। परमेश्वर ने हमें ताकत दी है। ये जो अनुग्रह, ये ग्रेस हमें मिला है, ये पावर देता है। ऐसे ही कोई आपके ऊपर अनुग्रह नहीं दिखा रहा, वो कोई बात है इसीलिए आपके ऊपर अनुग्रह दिखा रहा है। उसने आपको ऐसे ही नहीं बचाया, उसने किसी काम की वजह से, किसी चीज़ के लिए आपको बचाया है, बुलाया है, ताकि आपके ज़रिए से वो बहुत सारी जिंदगियों को छू सके, बहुत सारी जिंदगियों के अंदर काम कर सके। ये है आपकी बुलाहट। मगर हम क्या कर रहे हैं? हम शैतान के साथ फ्लर्ट किए जा रहे हैं। जितना आप उसके साथ फ्लर्ट करोगे, उसका कब्जा आपके ऊपर उतना ही बढ़ता जाएगा। मैं चाहूंगा एक आयत हम सब आखिर में खोलेंगे और वहां के ऊपर एंड करेंगे। फिलिपियों 2 उसका 1 से लेकर 5 तक। मैं जानता हूं ये टॉपिक बहुत बड़ा है, इसको खत्म करना बड़ा मुश्किल है, मगर ये छोटे छोटे लोमड़ियां, इनको पकड़ लो। कहीं ऐसा ना हो कि जो गिफ्ट्स परमेश्वर ने, जो फ्रूट्स परमेश्वर ने आपके ऊपर डाले हैं, वो ये चुरा के ना ले जाए। यीशु मसीह में है मगर हमें शांति नहीं मिलती। यीशु मसीह में है मगर हमारा पैसा नहीं टिकता। यीशु मसीह में है मगर हमने आशीषों को देखा नहीं। यीशु मसीह में है मगर हम अभी तक दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। यीशु मसीह में है, अगर आप यीशु मसीह में हैं तो आप ब्लेस्ड हैं। अब्राहम की कहानी को सुनिएगा। जितने यहूदी हैं, मैं आज उनको बताता हूं, यहूदी पेट से पैदा नहीं हुए थे, वो एक अन्य जाति के जरिए से पैदा हुए थे। अब्राहम मेसोपोटामिया में रहने वाला एक अन्य जाति व्यक्ति था। परमेश्वर ने उसको चुना और उसमें से यहूदियों को निकाला। परमेश्वर ने आपको चुना है ताकि आप में से वो कुछ निकाल सके। वो अब्राम था, परमेश्वर ने उसको अब्राहम बनाया। आपका मुझे नाम नहीं मालूम, आप शायद जादू टोना करने वाले, नशा करने वाले, झूठ बोलने वाले, चोरी करने वाले, ब्ला ब्ला और बहुत कुछ हो सकते हैं, मगर परमेश्वर आपको वो नहीं देखता। वो आपको अपना बेटा देखता है और उसी नाम से, उसी हक से बुलाता है। इन छोटी लोमड़ियों को अपने आप से दूर कर दीजिए। आइए, अगर आज सबसे ज्यादा मुसीबत इन छोटी लोमड़ियों को दूर करने में है, वो है हमारे दिमाग में। बचपन से हमने झूठ बोलना, चोरी करना, व्यभिचार करना सीखा है। ये बातें कोई अपनी माँ की पेट से करके बाहर नहीं निकलता। माँ की पेट के अंदर कोई चोरी नहीं सीखता। माँ के पेट के अंदर कोई झूठ बोलना नहीं सीखता। माँ के पेट के अंदर वो कुछ ऐसी चीज बाहर आके सीखता है। ये सब आपने सीखा है। और सीखते कैसे हैं? यहां जैसे आप बैठे हुए हैं, आप ऐसी कई जगहों पर बैठे हैं जहां पर आपको बैठना नहीं था और वहां से आपने चीजें सीखा है। आपने अपने माइंड को ट्रेन किया है कि हम पुट्ठे काम करेंगे, क्योंकि ये हमारे शरीर का हिस्सा बन चुका है। अगर हम इसको ट्रेन कर सकते हैं तो इसको अनट्रेन भी कर सकते हैं। कोई तो कहे आमेन। सुनिएगा वचन क्या कहता है। अतः यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम और से ढांढस और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है,
तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो, एक मन रहो। अगर आज आप किसी चीज से निकल सकते हैं ना, बोलते एक मन हो जाओ। अगर पति पत्नी एक मन हो गए तो आपके घर में आशीषें आएंगी ही आएंगी। बाइबल यूं 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 कहती है, जहां दो अग्री हो जाते हैं वो चीजें कर दी जाती हैं। वेयर टू अग्री, जहां दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठा हैं वहां मैं हूं। जहां पे दो लोग अग्री हो जाते हैं, जहां दो लोग अग्री हो जाते हैं चीजें हो जाती हैं। आज आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? पवित्र आत्मा आपको कुछ कह रहा है, आप कुछ कर रहे हैं। सुनिएगा, अगर आज कितने लोग लोमड़ियों से निजात चाहते हैं? खाली 10%। बाकी के हमने कभी लोमड़ी देखी नहीं, आ की होंदी है। कितने लोग मक्खियों से निजात चाहते हैं? ये आत्मिक मक्खियां हैं, शायद आंखें नहीं है, कोई इनको हटाने के लिए कोई स्प्रे नहीं बना है, मगर ये आपकी अनॉइंटिंग को खा रही हैं, बर्बाद कर रही हैं। सुनिएगा, एक मन हो जाओ। परमेश्वर का स्पिरिट, परमेश्वर का मन और मेरा मन एक हो। एक मन वाले लोगों को ढूंढो जो आपकी तरह सोचते हैं, आपकी तरह बोलते हैं। सुनिए, चर्च में हम बैठे हैं, वो या हालेलुया होज़ाना, जैसे ही चर्च के बाहर गए, ओह हाय कितने चलने हैं आज, मूवी देखने चलिए। फिर चर्च में आ गए, हाँ हालेलुया सारा, फिर नीचे आ गए, घूमने चलिए। फिर उत्थे वो कुड़ी रहती है ना शन्नो, ਉਹਦੇ घर दे आगे गेड़ा बजाएंगे। ਉਹ ਤੂੰ अपना वाला यामा लाई ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ तू 3 हॉर्न पाए ने। शन्नो ਨੂੰ परले पिंड से ही पता चल जाना चाहिए हमारे। फिर आके वो गेट के बाहर खड़ी होगी, पहला गेड़ा मार के, यार मैं बड़े चिड़ पंजाब च रहा, पहले मुंडा हॉर्न बजा के जाता है, फिर दूसरे गेड़े में हल्का वाला हॉर्न बजता है टी, फिर तीसरे गेड़े में बहन जी बाहर आ जाती है। ऐसा नहीं है, हम ऐसा कर नहीं सकते। हम किसकी आवाज सुन रहे हैं? मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनती है। आप किसका हॉर्न सुन रहे हो? किसके हॉर्न पे आपके पैर नाचने लगते हैं? किसका हॉर्न आप सुन रहे हो? किसकी बातें आप सुन रहे हो? आप एक मन नहीं हो पा रहे हैं। अगर आप ऐसे लोगों से, तुझे पता है मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे क्या दिया? हाँ क्या दिया बता। उसने मेरे को कोई टेढ़ा मेढ़ा गिफ्ट बता यार, जितना माड़ा नेम परफ्यूम का, हुडूनी नहीं, उतना ही महंगा परफ्यूम मेरे को उसने हुडूनी दिया। कहाँ से लाके दिया? अमृतसर के चोर बाजार से। वो लड़की ਨੂੰ पता भी नहीं है हुडीनी परफ्यूम होंदा किया, वो हुडीनी दिता मेरे हस्बैंड ने या मेरे बॉयफ्रेंड ने। तो दूजी भी कहती है मैं भी एक बॉयफ्रेंड बनावांगी जो मेरे को हुडीनी से बड़ा गिफ्ट देगा। लग गई, आपस में कंपटीशन चलता है इनका। ऐदा दा मुंडिया दा भी होंदा है कि किसकी बाल बढ़िया कटे, किसके ये मूंछ को नहीं कुंडी लगी है बढ़िया, किसकी कुंडी बढ़िया है। वो कुंडियां चिपकाने के लिए मैं एक यहाँ पे एक सलून है, रात के 9-9 बजे तक कुंडियां चिपका रहे हैं अपनी। मैं क्या खुदा तेरा शुक्रिया, मेरे पास इतना है नहीं, 2 मिनट में काट और बाहर। हम एक मन नहीं हो पा रहे होली स्पिरिट के साथ। जब आप एक मन, सुनिएगा मेरी बात ये बहुत ध्यान से, अभी तो शायद हम हंस रहे हैं, मगर जैसे ही हम होली स्पिरिट के साथ एक मन हो जाएंगे, आप देखना आपकी लाइफ में कैसे पावर आती है। आप कैसे बिना हवाई जहाज के उड़ने लगते। स्काई आपकी लिमिट है, आसमान आपको रोक नहीं सकता, इतनी पावर है। बाइबल बताती है एक मन वाले लोगों के साथ बैठो, एक मन वाले लोगों के साथ उठो बैठो, प्रार्थना करो, उनसे प्रार्थना मांगो। ऐसे उल्टे सीधे आदमियों के साथ ना घुमा करो। तीसरी, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। एक और जो प्रॉब्लम है, जो लोमड़ी कहीं नजर नहीं आती, वो है आत्मिक घमंड। मैं इससे बढ़िया हूं, मैं इससे बढ़िया हूं। वो देखो वो व्यभिचार करती है, तू भी तो झूठ बोलता है।
व्यभिचार वाली मक्खी और झूठ वाली मक्खी, दोनों के बीच में क्या फर्क है? हाँ जी, दोनों ही मक्खियां हैं। दोनों ही अगर तेल में जाएंगी तो दोनों ही तेल को बर्बाद करेंगी। तो व्यभिचार वाली ज्यादा बड़ी कैसे हुई? मगर हमारे अंदर शैतान ने ये प्राइड डाल दिया, मैं तुमसे ज्यादा अच्छा हूं। जहां आपने ऐसा सोचा, घमंड आपके अंदर आया। और वचन यूं कहता है कि परमेश्वर घमंडी से, वचन क्या कहता है यहां पे, बड़ा देखने का माद है, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। साबी तू बढ़िया है मुझसे, बढ़िया है, सीरियसली बढ़िया है। अभिषेक तू बढ़िया है मुझसे, मनदीप बढ़िया है तू मुझसे। मैं इसलिए आपकी सेवा करता हूं कि मुझे लगता है आप बढ़िया है मुझसे। ये आपका पास्टर बोल रहा है, पापा जी ऐसी बातें नहीं बोलेंगे। पापा जी बोलेंगे झुकझुका नहीं, नमस्ते करो मुझको, मैं बढ़िया हूं तुमसे। यीशु मसीह, अगर आप फिलिपियों 4 पढ़ेंगे ना, वो इतना दीन हो गया कि उसने अपने आप को मनुष्य से भी नीचे कर दिया। आप में वो कई सारी खूबियां हैं जो शायद मुझ में नहीं है। आप में से कई लोग कमाल का खाना बनाते हैं, आप में से कई लोग कमाल का गीत गाते हैं, आप में से कई लोग चीजों को जोड़ सकते हैं, आप में से कई लोग कमाल की मेहनत कर सकते हैं। आप बढ़िया हैं मुझसे, परमेश्वर ने ये गिफ्ट आपके अंदर डाला है। हो सकता है मैं आपसे अच्छा प्रचार कर सकता हूं, मगर बढ़िया आप भी हैं मुझसे। प्रभु ने इसीलिए आपको रखा है। सुनिएगा, आखिर में इसको खत्म करेंगे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा क्या हो। आपने ये बात पकड़ ली, आज का संडे आपका सफल है। मैं ये नहीं बता रहा हूं छित्तर खाओ, मैं ये नहीं बता रहा हूं किसी के पांव की जूती बन जाओ, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि तुम अपना घर लुटा दो, मगर मैं ये बोल रहा हूं, क्या आपके पास मसीह का स्वभाव हो सकता है? द माइंड ऑफ क्राइस्ट। आप जब कभी भी अपना एक पांव रखने जाते हैं, आप एक बार सोचिए तो सही कि ये पांव रखने से क्या फायदा होने जा रहा है। जब कभी भी आप उस साइट के ऊपर जाते हैं जहां पे उल्टी सीधी तस्वीरें हैं, आप एक बार सोचिए तो सही फायदा किसका होने जा रहा है। जब कभी भी आप अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए दोस्तों का सहारा लेते हैं और ये दोस्त आपसे नशे करवाते हैं, किसका फायदा हो रहा है? एक बार आप अगर सोचेंगे, ध्यान से सोचेंगे कि मैं व्यभिचार करने जा रहा हूं, मैं उस फलानी औरत के पास जा रहा हूं, उस फलाने आदमी के पास जा रहा हूं, उसको मैंने बॉयफ्रेंड रखा, उसको मैंने गर्लफ्रेंड रखा, किसका फायदा हो रहा है? किसका फायदा हो रहा है? कौन फायदे में है? थोड़ा सोचने की बात है कि फायदा किसको हो रहा है। अगर आप ये आज आइडेंटिफाई करेंगे कि फायदा इस बंदे को हो रहा है, आप आशीषित होंगे। आप देखेंगे कि आधे से ज्यादा काम जो हम अपनी जिंदगी में करते हैं वो हमें फायदा नहीं देते, वो हमें फायदा नहीं देते। आप लोगों से मुंह बना के बैठे हैं, किसका फायदा हो रहा है? आप लोगों के बारे में बुराइयां कर रहे हैं, किसका फायदा हो रहा है? आप लोगों को नीचा समझ रहे हैं, किसका फायदा हो रहा है? पता है क्या, जब आप किसी आदमी को बहुत नीचा समझते हैं ना, आप उसके लिए प्रेयर नहीं कर पाते। प्रेयर आप उसी चीज के लिए कर पाते जिसको आप वैल्यू करते हैं। मेरी बात आपको समझ नहीं आ रही शायद, क्योंकि आप लोग लगता है एक दूसरे के लिए प्रार्थना नहीं करते। अगर कर रहे होते तो आपको समझ में आता। कुछ लोगों के लिए प्रार्थना करना, फला मैं एक बंदे का नाम लेता हूं, वो बंदे के लिए प्रार्थना करो। ओ पास्टर जी रहने दो, उसने नहीं सुधरना। क्यों? तू खुदाया। ओ उस बंदे के लिए, उस लड़की के लिए प्रार्थना करो। जाने दो, उनका कुछ नहीं हो सकता। क्यों कुछ नहीं हो सकता? तुम कौन हो ये बोलने वाले कि उनका कुछ नहीं हो सकता? क्योंकि हम उनको वैल्यू ही नहीं कर रहे। हमको पता ही नहीं है कि ये बंदा जो कल नशे में है, ये लड़की जो व्यभिचार में, हम इसको उठा के अगर प्रभु के राज में लेके आए, हो सकता है कल की सबसे बड़ी रिवाइवल लाने वाली ये लड़की हो। हम समझते ही नहीं दूसरे को कुछ भी।
ये हमारे अंदर घमंड को पैदा करता है। आज अगर कुछ आपने प्रार्थना करनी है, आज मैं जानता हूँ आप में से बहुत सारे लोग चंगाई के लिए आए हैं, छुटकारे के लिए आए हैं, मगर मैं आज जितने लोग मुझे ऑनलाइन भी देख रहे हैं, मैं आज आपको प्रोत्साहित करता हूं, एनकरेज करता हूं कि आप प्रार्थना करो कि मेरे अंदर मसीह का स्वभाव आए, द माइंड ऑफ क्राइस्ट, द माइंड ऑफ क्राइस्ट, द माइंड ऑफ क्राइस्ट, द बिहेवियर ऑफ क्राइस्ट। जिस हिसाब से आप मसीह को देखेंगे, आप उसके अंदर काम करेंगे, आप आशीषों को देखेंगे। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं पिता। आइए हम प्रार्थना करें और मसीह का स्वभाव अपने अंदर मांगे।